असली गलती जनता की है। जी हाँ, क्या रणवीर इलाहाबादिया ने ऐसा कमेंट बोलकर गलत किया? बिल्कुल गलत किया। और उनसे भी ज़्यादा बड़ी गलती तो समय रैना कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा बड़ी गलती कौन कर रहा है? जी हाँ, जनता, हम सब लोग। जो भी सेलिब्रिटीज़, यूट्यूबर्स या मूवीज़ बनाने वाले सभी लोग या पॉलिटिशियन और उनकी पीआर टीम, आपको क्या लगता है वो इतने रुपए खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके एक पीआर टीम को हायर करते हैं? क्यों करते हैं? पीआर की फुल फॉर्म है पब्लिक रिलेशंस, और जिनका काम होता है कि एक ब्रांड को, एक पर्सन को किस तरह पब्लिक देखे, कैसा उनके लिए फील करे। हाँ, होंगे कुछ लोग इस दुनिया में जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, जिनको शायद पीआर टीम की ज़रूरत भी ना पड़ती हो, और अगर पड़ती भी हो तो वो एकदम जेन्युइन इमेज पोर्ट्रे करते हैं। अगर हम बात रणवीर इलाहाबादिया जी की करें तो ऑब्वियसली हम पर्सनली तो किसी को नहीं जानते, लेकिन जितना भी वो सोशल मीडिया पर उनकी जो प्रेजेंस रही है, उनकी जो बातें रही हैं, उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की, कोई वल्गर बात या कोई भी इस तरह की हरकत। हाँ, एक बेनिफिट और डाउट उनको मिल सकता है कि जिस तरह उन्होंने बोला, ऐसा लग रहा था कि बस पीयर प्रेशर में और बस स्कूल बनने के चक्कर में, उस माहौल में अपने आप को फिट इन करने के चक्कर में वो कुछ भी बोल गए। क्योंकि जो बात उन्होंने कही वो फ़नी तो दूर दूर से हो ही नहीं सकती। अगर एक बार को हम ये भी कह देते हैं कि चलो उनको उन्होंने जो बोला उसके लिए अगर उनको ना भी ब्लेम किया जाए तो वो फ़नी भी तो नहीं है ना कहीं से भी। तो बिल्कुल ही वो इम्पल्सिव होकर बोल गए। और ऐसा भी कहा गया है, ऐसा भी सुनने में आया है कि उन्होंने जो बोला वो उन्होंने किसी फॉरेन शो की लाइन कॉपी करके बोल दिया। उनके लिए भी सबक है कि अगर वो एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, हाँ, स्पिरिचुअल पाथ का मतलब ये नहीं होता कि इंसान मोह माया से एकदम ही अलग है, क्योंकि हर किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस अलग होता है। कुछ लोग बहुत हायर लेवल पर जाकर एकदम सब मोह माया त्याग देते हैं, और कुछ लोग मोह माया के साथ ही बैलेंस करते हैं और एक अपने सोल पर्पस को भी फॉलो करते हैं। लेकिन उनके लिए भी ये सबक है कि अभी उनको अपने इनर वर्क, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनका सेल्फ एस्टीम और उनका अपना आइडेंटिटी, अपना बिलीफ सिस्टम, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, तो वो वहाँ फिट इन करने की उनके अंदर डिज़ायर आता ही नहीं है ना। वो स्ट्रॉन्ग रहकर अपने शो पे अगर आ भी गए थे तो इतनी जल्दी पीयर प्रेशर में आकर कुछ भी बोल नहीं देते। और रही बात समय रैना जी की, उनकी अगर आप देखें कि एक उनकी पीआर टीम ने एक उनका पूरा सोशल मीडिया हैंडल किया और इस तरह उनका काम वायरल हुआ कुछ ही महीनों के अंदर, और फ़ैन बेस उनका पूरा रेडी हो गया। और अगर आप ध्यान से देखो कि उन तो काफ़ी सारे जोक्स उनके, अगर हम इनसेंसिटिव जोक्स को हटा दें, चाहे वो सेक्सुअल जोक्स हो, चाहे वो गरीबी के बारे में हो, चाहे वो
किसी भी इस तरह के, कोई भी इस तरह के जोक्स हैं उनके जो बहुत इनह्यूमन लगते हैं सबको, या बहुत वल्गर लगते हैं, उसके अलावा जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत बेसिक और बच्चों वाला ह्यूमर है ना, जो एक बचपने में जो बहुत हम लोग स्कूल कॉलेज में कभी बहुत सिंपल से जोक्स क्रैक करते थे। एक डार्क कॉमेडी भी करते हैं वो, और साथ ही साथ उनके अंदर एक सिंपल फनी कैरेक्टर भी है जो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों पे जोक क्रैक कर देता है। तो वो ठीक है, वो उनकी पॉजिटिव, वो उनका एक है टैलेंट है। लेकिन जो डार्क कॉमेडी और जो भी वल्गर चीज़ें हैं, हम उन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और लोग अक्सर ये डिफेंड करते हैं कि फ़ॉरेन में भी तो ऐसा होता है, फ़ॉरेन के जोक्स देखो, उनका जोक जाके देखो, उनका डार्क कॉमेडी जाके देखो। तो वहाँ पर भी बहुत कुछ गलत होता है, वहाँ पर भी बहुत क्राइम है, वहाँ पर भी बहुत गंदी घटिया सोच वाले लोग हैं, वहाँ पर भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, वहाँ पर भी रेप है, वहाँ पर भी सब क्राइम हो रहे हैं। वहाँ पर भी हम लोग एक अपने दिमाग में सोच लेते कि हाँ फॉरेन कंट्री है तो मतलब वहाँ तो बिल्कुल स्वर्ग है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये कंपैरिजन एकदम गलत है। पीआर का काम होता है, उनकी स्ट्रैटेजी होती है ये समझना कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक किस चीज़ से इम्प्रेस होती है। तो अगर हम लोग ही सबके फ़ैन बनने के लिए तैयार बैठे हैं कि इसके फ़ैन उससे लड़ रहे हैं, उनके उस सेलिब्रिटी के फ़ैन्स उसके फ़ैन से लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन और बहुत सारे पब्लिक फिगर ने कहा कि समय रैना बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे इंसान हैं। तो आप खुद सोचो, जब वो एज अ पर्सन सब उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही चाइल्ड लाइक हैं, हंसमुख है, लविंग हैं, और ऐसे है हम्बल भी हैं, तो फिर क्या पड़ी उनको ये डार्क कॉमेडी करने की? क्योंकि पीआर की स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि पब्लिक को क्या चाहिए। अगर हम लोग ही ऐसा सोचेंगे कि सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ, या हम मूवीज़ में, गानों में हम ये सब ढूंढेंगे कि जो हिपोक्रेसी सोसाइटी में है, सबको वही लाइफस्टाइल जीने का मन है, लेकिन उसी चीज़ को कंडेम भी कर देते हैं आके। तो कहीं ना कहीं हमें ही समझना पड़ेगा कि क्यों हम इतनी जल्दी सबके फैंस बन जाते हैं और इतनी ही जल्दी उनको उनकी धज्जियां भी उड़ा देते हैं। गालियां देना एक कॉमन आदत हो चुकी है सबकी। आप खुद सोचो कि घर में अगर टीनेजर्स हैं, अगर उनको दिखता है कि उनके घर के कोई मेल मेंबर, फादर, अंकल, कोई भी गाली देते हैं एज अ स्लैंग, बातों बातों में, फिर वो देखे कि सोशल मीडिया या सक्सेसफुल लोग या यूट्यूबर्स या यूथ आइकॉन्स ये लोग भी गालियां दे रहे हैं, तो उसको तो डबल कंफर्मेशन मिल रहा है ना कि गालियां देना इज़ नॉट अ बैड थिंग। एंड वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स हैव एनर्जी। ये सब कुछ हमारी साइकोलॉजी, हमारी पर्सनालिटी पर पूरी तरह असर करती हैं ये चीज़ें। तो अगर पब्लिक को ये सब चाहिए तो वही पीआर टीम उनकी वही तैयार करके हमें दे रही है।
क्यों कोई सेलिब्रिटी ऐसा कह देती हैं कि हमने थोड़ी कहा है हमारी मूवीज़ आके देखो, मत आओ, हमने थोड़ी बोला है, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। क्यों वो इतने कन्विक्शन, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह देती हैं? क्योंकि उनको पता था कि 4-5 दिन बाद सब वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम नहीं होने वाली है। क्योंकि हम लोग पता नहीं कैसे हो गए हैं, सोचना ही नहीं चाहते, बदलाव ही नहीं लेके आना चाहते। वो लोग तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लोग तो अंधा पैसा कमा रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल और अपना एक अलग ही माहौल, एक अलग ही दुनिया है उनकी। उनको कॉमन इंसान या कॉमन समाज या गली मोहल्ले के अंदर आके रहना नहीं है। वो लोग अपना घटिया वल्गर लिरिक्स के गानों पर वो अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करके डांस भी करेंगे, वो मूवीज़ में सब चीज़ बनाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन वैसे वो क्लासी, सोफिस्टिकेटेड, अपटाउनी लोग बन के रहते हैं अपनी रियल लाइफ में। और ये पूरा, ये जो समाज में इन सब चीज़ों से जो असर पड़ता है, जो यूथ, कुछ बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि ओ प्लीज़ ये क्या बातें हैं, सोच सुधारो अपनी, क्या फ़र्क पड़ता है गानों से, क्या फ़र्क पड़ता है स्लैंग से, गालियों से, सब ये तो सब बोलते हैं, गालियाँ तो वैसे भी सब बोलते हैं, गालियाँ वैसे भी सब बोलते हैं, लेकिन वो तो गलत है ही। देखो, गालियाँ देना तो गलत है ही, स्लैंग्स यूज़ करना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो जाना, नॉर्मलाइज हो जाना गलत है। लेकिन जब बच्चों को, टीनेजर्स को या यूथ को ऐसा लगता है ना कि एक लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करने वाले, एक ओहदे पर, एक पोजीशन पर पहुंचने वाले लोग भी यही कर रहे हैं, तो वो बहुत 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 बुरी तरह हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं। आप सब जानते होंगे ऐसे लोगों को जो दिल से बहुत अच्छे हैं लेकिन गाली देते हैं। अब तो लड़कियां भी देने लगी हैं, क्योंकि शायद हम इक्वालिटी को मांगते मांगते सोचने लगे हैं कि गलत चीज़ों में भी हमें इक्वालिटी चाहिए। अगर गालियों से फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो ये जो एक कूल कल्चर बन गया है ना, स्लैंग का कल्चर, गालियों का कल्चर, इसको कूल डेफिनेशन भी नहीं मिलती। क्यों मिल गई? क्यों ये सब कूल? और जब इस बारे में बात करो तो क्यों आपको गवार या छोटी सोच वाला या छोटी सोच वाली बोला जाएगा? पड़ा ना फ़र्क, उन लोगों के दिमाग पे इतना स्ट्रॉन्ग फ़र्क पड़ा कि उनको ये सब कूल लगता है, उनको ये सब कैजुअल लगता है कि अरे कौन सी बड़ी बात है, गाली देने से क्या हो जाता है। और हैं बहुत अच्छे दिल के लोग हैं जो किसी का कुछ बुरा नहीं करते, लेकिन गालियाँ देने की हैबिट पड़ जाती है उनको। बट अफेक्ट तो कर रही है ना ये चीज़ें, तभी तो इतनी जल्दी पब्लिक डिवाइड हो जाती है। कूल अनकूल, कूल लोग, गवार लोग, बहनजी टाइप्स लोग, चंपू टाइप लड़के, बहनजी टाइप लड़कियां, बहुत जल्दी पब्लिक, हम सब एक दूसरे से, हम सब में भेदभाव आ जाता है। आपने एक रील देखी होगी शायद, उस रील में हर सेलिब्रिटी है, कुछ टॉप सेलिब्रिटीज़ जो हैं बॉलीवुड में आजकल, उनकी क्लिप्स हैं उसमें कि कोई कह रहा है कि नहीं शुगर नहीं खाना चाहिए, शुगर अच्छा नहीं होता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, कोई कह रहा है बर्गर नहीं खाना चाहिए, कोई कह रहा है ये नहीं करना, और वही एग्जैक्ट सेम सेलिब्रिटी उन्हीं चीज़ का ऐड कर रहे हैं। और आप सोचो, मैं ये आपको अभी एग्जांपल दे रही हूँ, आप उस वीडियो को देखना,
चिप्स नहीं खाने चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए वो, और वो उन्हीं सब चीज़ों का ऐड भी कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि हमें ये बात पता भी चल गई, पब्लिक को ये बात पता भी चल गई कि सेलिब्रिटीज़ झूठ बोलते हैं, वो ये सब प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन केस मत लेके आना प्लीज़। और हमें ये बात पता भी चल गई है। अब हमें पता चलने के बाद भी क्या आप आज से छोड़ दोगे खाना पीना ये सब कुछ? होंगे 10% लोग जो जिनकी विल पावर स्ट्रांग होगी, जिनकी कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा उन पर हावी नहीं हो रही है। लेकिन उसके अलावा बाकी की हम सब, और स्पेशली बच्चे और टीनेजर्स, जिनका नर्वस सिस्टम अभी से इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, जिनकी उम्र है अच्छी बॉडी ग्रोथ हो, उनकी हेल्थ बने, कुछ कुछ बेस बने, एक ये सच सामने हमारे आगे कितने सच सामने आते हैं। जैसे सेलिब्रिटी वाली बात का सच मैंने आपको कहा कि वो बहुत सारी ये सब चीज़ें वो नहीं खाते, और उन्होंने हमें दिखा भी दिया कि नहीं ये गलत है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, और वो ऐड भी करते जा रहे हैं साथ के साथ। क्योंकि आदतें, कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना कि सच को सामने थाली में परोस भी दिया जाए, और जो हम देखते हैं, एक आधी बार हमारे आगे कोई सच सामने आ जाए सेलिब्रिटीज़ का, खाने पीने का, या कोई भी बात सच्चाई सामने आ जाए कि क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है, एनिमल्स के साथ कितना बुरा हो रहा है, डेयरी इंडस्ट्री में, मीट इंडस्ट्री में, लेदर, सिल्क वॉर्म, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक हमने किसी को नहीं बख्शा है। ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, एनिमल्स को इतना टॉर्चर होते हुए देखते हैं हम। प्रकृति, धरती माता पे क्या गुजर रही है, नेचर में क्या हो रहा है, क्लाइमेट पे क्या हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन कितना बदल रहे हैं हम आखिर? क्योंकि जो लोग दुनिया को चला रहे हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं कि पब्लिक, इनको सब सच दिखा भी दो, ये ढीठ हो चुके हैं। ये हमने इनको इतने अच्छे से इनकी प्रोग्रामिंग बना दी है दिमाग की कि अब इनके बस की नहीं आदतें छोड़ना, आदतें सुधारना, हेल्थ सुधारना, माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम सुधारना। सबसे पहले तो ये आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचेंगे, लड़ेंगे, उसके फैंस उससे लड़ेंगे, उसके फैंस उससे लड़ेंगे, कभी हम किसी बात पे लड़ेंगे आपस में, कभी किसी और बात पे लड़ेंगे। दो 2020 में जो बीमारी आई, बहुत, आई एम श्योर बहुत से लोगों की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई, बहुत से लोगों ने अपने अंदर बहुत बदलाव लाए। लेकिन वो परसेंटेज इतना नहीं है, उससे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव बिकम लाइक ज़ॉम्बीज़, कि बस खा लो, पी लो, मौज मस्ती कर लो, जी लो ज़िंदगी, लाइफ इज़ शॉर्ट। कुछ लोगों ने समझा लाइफ इज़ शॉर्ट को, पॉजिटिवली समझा, दैट वी हैव टू मेक अ डिफरेंस, इट्स टाइम टू गिव बैक टू नेचर, टू एनिमल्स, टू सोसाइटी। और ज़्यादातर लोगों के माइंडसेट में क्या हुआ, और पार्टी करेंगे, और घूमेंगे, और पहाड़ों पे जाएंगे, और मस्ती करेंगे, और खाएंगे पिएंगे, हेल्थ गई भाड़ में, जी लो बस जी लो। ब्लाइंडर्स, जैसे हॉर्स के ब्लाइंडर्स लगा देते हैं ना, साइड में ब्लाइंडर्स लगा लिए, हमें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्लाइमेट से। आजकल लोग, आपने देखा होगा, कुछ की कुछ न्यूज़ आती रहती है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे हो गए हैं बस देखना ही नहीं है, हमें सुनना ही नहीं है, कुछ भी जानना ही नहीं है,
हमें तो बस जीना है, ब्लाइंडर्स लगा लिए और हमें अपना मस्त अपना जीना है। इसलिए एक के बाद कुछ भी कंट्रोवर्सी हो, कुछ भी चीज़ें हों, सोसाइटी पर डिपेंड करता है सब कुछ। पॉलिटिशियंस क्या क्या, हम कब तक दूसरों को सबसे उम्मीद ये करेंगे कि सारे बदलाव वही करके हमें दे दें। हमेशा हमें कोई एक मसीहा चाहिए, एक लीडर चाहिए। हाँ, आप हो सकता है आप सोचें कि मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बात कर रही हूँ, हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, ये रियल में पॉसिबल नहीं है कि दुनिया के सब लोग बदल जाएं, अच्छे हो जाएं, तो फिर पॉलिटिशियन क्या और सेलिब्रिटीज़ क्या और मूवीज़ क्या और घटिया गाने क्या और ये सब क्या, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। जब कुछ शहर, कुछ छोटे कंट्रीज़, जब सुनने में आता है कि वहाँ पे देखो इतना अच्छा, ये चीज़ इतनी अच्छी हो गई है, इस स्टेट के, इस शहर के लोग ऐसे हैं, इतना अच्छा कर दिया है एनिमल्स के लिए, इतनी ऑनेस्टी है वहाँ पर, इतना सब हेल्प करते हैं एक दूसरे की, मदर नेचर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों सोच लेते हैं ऐसा कि हम नहीं बदल सकते, समाज को नहीं बदल सकते। अगर हर कोई ऐसे सोच लेता तो इतने महान महान लोग जिन्होंने अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, नेचर के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा है, रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारे जितना भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, हमारे लोअर चक्रास को जो भी वर्ल्ड में डार्कनेस है ना, वो अटैक करती है। लोअर चक्रास में हमारे लस्ट को बढ़ावा देना, ग्रीड को, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को, गेटिंग बोर्ड, पीपल आर गेटिंग बोर्ड विद वन थिंग। स्टेबिलिटी नहीं है उनके सोच में, उनके विचारों में, उनकी पर्सनालिटी में। फियर है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनके सेल्फ, हम सबका मतलब, आप सोचो कि कुछ 20% लोग होंगे दुनिया में, देश में हमारे, जिनका चाइल्डहुड, जो कह सकते हैं कि माय चाइल्डहुड वाज परफेक्ट। ठीक है, हमारे पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, सबकी लाइफ में ट्रॉमा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, सबकी लाइफ में ट्रॉमा रहा है, पेन रहा है, सप्रेस्ड पेन है, इश्यूज़ है, पिछले जन्म का अनहील्ड पेन है, जनरेशनल ट्रॉमा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब हील करने की बजाय एक ऊपर से बैंडेड चिपकाने के लिए हमें दे दिया जाता है चीज़ें कि ये सब खाओ, ये सब पहनो, ऐसे लाइफ को जियो और बस ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओ। इसलिए अंदर से कोई हैप्पी नहीं होता ऐसे लोगों में, क्योंकि अपने आप को तो उन्होंने अलाइन ही नहीं करा ना, बॉडी, सोल एंड माइंड। उनकी खुद की पर्सनालिटी तो हील हुई नहीं, डेवलप हुई नहीं, क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या आइडियोलॉजी है। एंड मोस्ट ऑफ देम थिंक, दे एक्चुअली बिलीव कि ये उनकी आइडियोलॉजी है, उनका परसेप्शन है, उनके ओपिनियंस हैं। नहीं, वो हमारे दिमाग में डाले गए हैं, हमारी ऐसी सोच बनाई गई है। इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। आई रिमेंबर कि पिछले कुछ सालों तक अगर मुझे अपने फेशियल फीचर्स में लगता था कि अरे ये थोड़ा सा ऐसे होता तो मैं ज़्यादा प्रिटी लगती, अगर ऐसे सोचते थे, तो आई नेवर थॉट, मेरे दिमाग में कहीं से कहीं ज़िंदगी में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कभी भी ये नहीं आया कि अच्छा मेरी आईब्रो अगर ऐसे ऊपर होगी, रेज्ड आईब्रो होगी, जैसा सब एक्ट्रेस ये करा लेते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, उस कॉस्मेटिक सर्जरी को, फिलर्स या बोटॉक्स या किस चीज़ से हमारी आईब्रो थोड़ी ऊपर हो जाती हैं, रेज्ड हो जाती हैं, उससे आंखें भी बड़ी बड़ी लगती हैं और
ऐसे क्यों? अभी देखो मैंने कैसे बोला, आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं या बेटर लगता है, बेटर लगती है शक्ल। क्यों? कभी मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था। कहाँ से आए? पिछले 2-3 साल से अगर मैंने देखा कि ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, ये हमारे परसेप्शन कौन बना रहा है? कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं कि मेरी आईब्रोज़ में कोई कमी है क्या? एंड ऑनेस्टली पर्सनली स्पीकिंग दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट मी दैट मच, लेकिन थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी या थोड़ा बहुत तो हम सबके अंदर होता है। अनटिल एंड अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत ही इवॉल्व्ड सोल्स, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं हमारे पास थोड़े थोड़े कॉन्फिडेंस के इश्यूज, सेल्फ एस्टीम इश्यूज रहे हैं वाइल ग्रोइंग अप एंड इवन बीइंग एन अडल्ट। तो ये एड ऑन कौन करता जा रहा है? कौन कौन फीड कर रहा है हमको ये कंटेंट और ये सब कि अच्छा बोटॉक्स और फिलर्स भी आए हैं, अब नई चीज़ आई है, अब लोग अपने आप को, अब हम सब अपने आप को उससे कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा अच्छा हमारा फेस तो ऐसे भी बहुत बेटर लग सकता है। और मैं सिर्फ लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफस्टाइल चॉइस, कैसा लाइफस्टाइल जीने वालों को अपर क्लास बोला जाएगा, सोफिस्टिकेटेड बोला जाएगा, कूल बोला जाएगा, और कौन से लाइफस्टाइल की बातें गवार है या बहनजी टाइप है या चंपू लड़के टाइप है। क्यों हम अपनी खुद की आइडेंटिटी को पहचानना ही नहीं चाहते? हम कौन है, क्या हैं? ये बहुत ज़िंदगी बहुत लंबी बीत जाने के बाद, समय निकल जाने के बाद हम सोचते हैं, क्योंकि वो अंदर से जो खोखलापन है, दुख है, पीड़ा है, वो एक अपने आप से एक जो कनेक्शन ही फील नहीं होता अपनी सोल से, वो सब महसूस होने लगता है। तब इंसान क्वेश्चन करता है, तब उसका डार्क नाइट ऑफ द सोल का प्रोसेस शुरू होता है। अब बहुत से लोग डिफेंड कर सकते हैं जो भी हुआ कि गालियाँ तो सब देते हैं यार। अरे गलत है ना, वो है तो गलत ही। एक बच्चा जिसको लगे कि उसके घर में मेल मेंबर्स या इवन फीमेल, क्योंकि आज के ज़माने में तो इवन दिस इज़ पॉसिबल कि फ़ीमेल्स भी गालियाँ देती हैं, स्लैंग बन गया है, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे अंग्रेज़ी में, चाहे किसी की नेटिव लैंग्वेज में। लेकिन जब वो दिखता है कि ओके सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे जाकर बच्चे को दिखता है कि मेरे स्कूल में टीचर तो गाली नहीं दे रही है, उसको दिखता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो गाली नहीं दे रहे हैं, उसको दिखता है कि डॉक्टर्स तो गाली नहीं दे रहे हैं, उसको दिखता है कि कोई रिस्पेक्टेबल सेलिब्रिटी है वो तो गाली नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको दिमाग में ये तो रहा ना कि गाली गलत है। हाँ, चोरी चुपके सोसाइटी में दी जा रही है। होना ये चाहिए कि दी ही नहीं जानी चाहिए गालियाँ, ना अकेले में, ना पब्लिक के आगे, ना रिस्पेक्टेबल पोजीशन में सक्सेसफुल होकर, ना फेलियर होकर, कैसे भी गालियों को कोई सेंस ही नहीं है। होना तो ये चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि अच्छा अकेले में गालियाँ घर में नहीं चलती क्या? सब लोग गालियाँ नहीं देते क्या? तो नॉर्मल है। तो फिर तो सामने अगर दे रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन दे रहे हैं या सेलिब्रिटीज़ दे रहे हैं या मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में ये सब आ रहा है, तो क्या गलत आ रहा है? ये तो हमारे समाज में है ही ऑलरेडी। अरे आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करो जो समाज में गलत हो रहा है उसको कंडेम करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके ये मत दिखाइए कि जो समाज में गलत होता है यहाँ भी वही हो रहा है। हम भी उसी को दिखाएंगे कि हाँ भाई यही लाइफ है, सबकी यही होती है, ऐसी चलेगी लाइफ। हम उसको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? पिछले कुछ समय से अगर आप लोग
इस बात में बिलीव करते हैं कि हाँ वर्ल्ड में एक, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप ज़रूर मानते होंगे कि वर्ल्ड में कुछ डार्क एनर्जी के लोग हैं, चाहे आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करते हो या नहीं। लेकिन वो डार्कनेस मूवीज़ के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, जो पैसा है ना, पैसा जो है लोअर चक्रास के दम पे कमाया जा रहा है जनता से, मासेस से। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। लोअर चक्रास आर ऑल अबाउट आवर फियर्स, आवर एग्जिस्टेंस, आवर बिलीफ सिस्टम, ईगो, सर्वाइवल मोड, लस्ट, ग्रीड, ये सब यहाँ अगर ये एनर्जी को हमने हील नहीं किया, अपने सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को हील करने की बजाय, अपनी रियल यूनिक पर्सनालिटी पर काम करने के बजाय हमने वो फॉलो किया जो सब कर रहे हैं, या जो कूल लगता है, वो ब्रांड्स पहनना जो कूल लगता है, जिससे लगेगा कि हाँ हम एक हाई सोसाइटी के लोग हैं, या हम बहुत पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। ये सब, ये जो एक स्टीरियोटाइप बन गया ना, कुछ रूल्स बन गए कि फलाने के पास ये चीज़ें दिखेंगी तो मतलब वो उस लेवल के इंसान हैं, फलाने ये के बारे में बात करेंगे तो मतलब वो उस लेवल के लोग हैं। और अगर कोई स्पिरिचुअल बात करेगा या वीगनिज़्म के बारे में बात करेगा या कुछ क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे तो अनकूल हो गए, वो आउटकास्ट हो गए वो। इस तरह हम बट गए हैं। तो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस पे काम करने के बजाय अगर किसी को कॉर्नर किया गया, बुली किया गया कुछ चीज़ों को लेकर, तो जिसने उसको कॉर्नर किया, बुली किया, अगर ये विक्टिम अपने आप को हील नहीं करेगा या करेगी तो वो अपने आप को रेजोनेट करेगा कि ओके, मेरी इन बातों की वजह से मुझे लो फील कराया गया ज़िंदगी में, जिन्होंने लो फील कराया गया वो उनकी तरफ देखेगा या देखेगी, अच्छा ये अब मैं ये अचीव करूँगा। उस इंसान को लगेगा कि बुली करने वाले या कम महसूस कराने वाले, छोटा महसूस कराने वाले लोगों के पास क्या है, कि कितना पैसा है, कौन से स्कूल की या कौन से कॉलेज की पढ़ाई है, कहाँ जॉब है, कौन सी गाड़ी है, मतलब वो ओवरऑल सब कुछ कंपेयर करेंगे और अपने दिमाग में सोच लेंगे कि हाँ हमें ऐसा बनना है, उस लेवल पे पहुँचना है। जिन्होंने हमें समाज में छोटा महसूस कराया या रिश्तेदारी में किसी रिश्तेदार ने हमें ऐसा कम महसूस कराया, अब हम उस लेवल पे पहुँचेंगे। लेकिन आपने अंदर से तो हीलिंग की नहीं ना। आप सबसे पहली मिस्टेक और सबसे पहला भ्रम, इल्यूजन जो समाज में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, वो तो यही है कि कोई भी हील्ड इंसान, कोई भी क्लास वाला इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाते। हम सभी रतन टाटा जी का नाम जानते हैं, एक एग्जाम्पल है कि क्लास का क्या मतलब होता है। सिर्फ पैसे कमाने से, ब्रांडेड कपड़े पहनने से क्लास थोड़ी ना आ जाती है। तो ऐसी ही देखा देखी में हमसे अंधाधुंध पैसे कमाए जा रहे हैं, हमें ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है, ऐसी मूवीज़ बनाई जाती हैं, ऐसे सॉन्ग्स बनाए जाते हैं। तभी तो कुछ सेलिब्रिटीज़ की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो हमें एक कंडीशन्ड ज़ॉम्बीज़ की तरह ही ट्रीट करते हैं कि अरे तुम्हें किसी ने कहा थोड़ी है हमारी मूवीज़ देखो, मत देखो, बिकॉज दे नो दैट वी आर कंडीशन्ड, वी आर स्पेल बाउंड। हम तो करेंगे ही फॉलो, क्योंकि हमें तो इतने अच्छे से ट्रेन कर दिया गया है। उनको इतना हाई पेडेस्टल पे रखेंगे हम तो क्यों? क्योंकि हमारा खुद का सेल्फ एस्टीम गड़बड़ है। फियर किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर फियर्स हैं। उन फियर्स को फेस करने की बजाय, काम करने की बजाय, हमारे फियर्स से ही
कैपिटलाइज, हमारे फियर्स को ही कैपिटलाइज करने लगती हैं। इतना ज़्यादा वेब सीरीज़ में वायलेंस देखने को मिलता है, क्या सेंसर बोर्ड को अलाउ करना चाहिए ऐसा वायलेंस? ये भी लोअर चक्रास को अफेक्ट करने वाली एनर्जी है। हमें लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऐसी मूवीज़ से। देखो, हमारी सोच तो अच्छी है, तो इस तरह की मूवीज़ में कुछ भी आता है, गालियाँ, ऐसा कंटेंट या फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई करना, तो हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, हमारी तो सोच अच्छी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, जो बहुत क्रिमिनल माइंडेड हैं। हर तरह के लोग हैं जिनको, और अगर आप सोचते हो ना आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, आप वेल एजुकेटेड हो, आपकी ओपन माइंडेड हो, आप लिबरल हो, आप अच्छे इंसान हो, आप पे असर नहीं कर रही हैं ये चीज़ें, तो बिल्कुल गलत है। आप पर भी असर कर रही हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब जा रहा है और आप वहीं से फंक्शन कर रहे हो। यू डोंट इवन रियलाइज इट। सेलिब्रिटीज़ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, चिप्स नहीं खाते, ये शुगर नहीं खाना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता। उनके पोल खुल भी गई है कि हाँ वो सच में नहीं खाते, लेकिन ऐड कर रहे हैं। लेकिन इस बात को जानने के बाद आप में से कितने लोगों ने ये सब चीज़ें एकदम छोड़ दी है, कंजम्पशन इनका? ये है ताकत प्रोग्रामिंग की, कंडीशनिंग की, हमारे ब्रेन में ऐड दिखा दिखा के हमारे ब्रेन में फीड करने की, क्या खाना है, हम लोगों को क्या खाना चाहिए। पिछले कुछ डेकेड्स में हमारा खाना पीना बदल चुका है, हम पैसा किन चीज़ों पे खर्च करें वो बदल चुका है, लाइफ में क्या मैटर करता है, क्या चीज़ें मैटर करती हैं हम लोगों की सोच में, वो बदल चुका है। मदर नेचर से हम डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। जैसे कि हमें मार्स पे ले जाया जाएगा, हमें तो नहीं ले गया जाएगा मार्स पे। ये मैं किताबी बात नहीं कर रही हूँ कि अगर समाज बदल गया, अगर जनता बदल गई, तो फिर हायर पोजीशन में रहने वाले लोग हमें कुछ भी बोले, वो हमें वही ऑफ़र करेंगे जो हम जैसे हम हो चुके हैं। कोई पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सेलिब्रिटी, कोई मूवी मेकर, कोई आपको ऐसा कंटेंट या ऐसे वादे या ऐसा कुछ नहीं दे सकता जो आप खुद ना चाहते हों। जिस दिन समाज, जिस दिन लोग हील हो गए, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर ध्यान दे रहे हैं, पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, गंदगी नहीं फैला रहे हैं, सफाई रख रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, सही और गलत में फ़र्क पता है, सरकार से क्या चाहते हैं। खुद करप्शन करना चाहते हैं लोग। तो क्या मिलेगा उनको? खुद लोगों की मेंटालिटी हिपोक्रेट हो चुकी है। समाज में लोग अपने अपने बच्चों के लिए तो बाइस्ड हैं, अपने अपने लिए तो बाइस्ड हैं, जीना चाहते हैं, इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं,
लेकिन दूसरों को लेकर कैरेक्टर असैसिनेशन चलते हैं सबके। नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग्स को लेकर सोसाइटी अभी तक भी एक्सप्रेसिव नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं मैं सेक्सुअल फीलिंग की बात करी, तो वो तो बात की बात है। नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग, रोना आना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। समाज में जब इंसान जानवरों की सेवा में लगे, इमोशनली थोड़ा आइसोलेटेड सॉलिट्यूड में रहे, अपने आप को हील करे, समाज उसे क्या कहता है? पागल कहता है, साइको कहता है। ज़ॉम्बीज़ की तरह जीते रहो इज़ द न्यू नॉर्मल।